विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें श्लोक संख्या 42, 43 और 44 इन 3 श्लोकों पर हम चर्चा कर रहे थे। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादतः पार्थ नान्यदस्तिवादिना। जो कर्मकांड में ही रत हैं और कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है, इसके अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं है जीव के लिए, एकमात्र स्वर्ग आदि को प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य है, ऐसे अविपश्चितः प्रवदन्ति, अवपश्चितः अज्ञानिनः प्रवदन्ति इति। तो अज्ञानी लोग ऐसा कहा करते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। और जो कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम, जो काम से यानी लौकिक कामनाओं में ही जो रत हैं, स्वर्गादि फल को ही पाने वाले हैं, ऐसे जन्म कर्म और फल देने वाले नाना प्रकार के क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सारे कर्मकांड का व्याख्यान करते हैं जो भोग और ऐश्वर्य को दिलाने वाली हैं। और ऐसे जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम अपहृत चेतसाम, जिनका चित्त भोगों और ऐश्वर्य को द्वारा अपहृत कर लिया गया है, इनके जिनका चित्त जो है इन भोग और ऐश्वर्य, लौकिक या पारलौकिक भोग और ऐश्वर्य से जिनका चित्त हरण हो चुका है, ऐसे चित्त वाले व्यक्ति को समाधौ व्यवसायत्मिका बुद्धि न विधीयते, इनको कभी भी भगवान में बुद्धि समाधिस्थ नहीं हो सकती, एकाग्र नहीं हो सकती। जिनका चित्त लौकिक भोग विलास में, लौकिक कामनाओं में आ सकता है, वो कभी भगवान की तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि लोक और भगवान ऐसे हैं तो एक ही। यदि लोक में ही भगवान को देखे, भगवान का ही रूप लोक को देखे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन देखते नहीं। लोक को अलग रखते हैं और भगवान को अलग रखते हैं। उनको लगता है कि भगवान लोक से अलग हैं, इसलिए समस्याएं आती हैं। यदि लोक को भगवान का ही रूप मान लेता तो समस्याएं खत्म हो जाएगी, फिर तो भगवान को ही सब जगह देखने लगेगा, ईशावास्यमिदं सर्वम, इस रूप में देखने लगेगा। परंतु भगवान को अलग कर देते हैं और जगत को अलग कर देते हैं, और जगत के ही जो भोग वासनाओं में लिप्त हैं, उन्हीं लौकिक कामनाओं में लिप्त हैं, तो फिर उनकी बुद्धि कह रहे हैं भगवान समाधौ न विधीयते, समाधि यानी कि परमात्मा में उनकी बुद्धि निष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि विभक्त हो चुकी है। नाना प्रकार के लौकिक कामनाओं में उनकी बुद्धि व्यग्र हो चुकी है, चंचल हो चुकी है। तो इस प्रकार से समाधौ न विधीयते, उनकी बुद्धि परमात्मा में नहीं लग सकती। वो व्यग्र होगी, वो चंचल होगा व्यक्ति, उसका चित्त चंचल होगा, क्योंकि भोग और ऐश्वर्यों ने उनके चित्त को आसक्त कर लिया है, वो काबू में आ चुका है भोगों के प्रति। और जो जिसका चित्त ईश्वर की तरफ आकृष्ट हो गया, चित्त को देखिए आकृष्ट तो होना ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि चित्त को विषय चाहिए, आलम्बन चाहिए। ये मन बिना आलम्बन का नहीं रह सकता। तो भगवान का जब आलम्बन नहीं रहता है तो स्वाभाविक रूप से कहाँ जाएगा, ये लौकिक विषयों की तरफ जाएगा ही। लेकिन जब इसी मन को जब हम अंतर्मुखी कर देते हैं, तो अब ये भगवान, क्योंकि मन भगवान के बिना रह नहीं सकता या विषय के बिना रह नहीं रह सकता, अब हमने इसको बाहर से रोक दिया। परांचिखानि व्यतिरिक्त स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन्, जो उपनिषद का उद्घोष है कि बाहरी इंद्रियों को हमने मोड़ लिया, अंतर्मुखी जब कर लिया तो जो है वो फिर, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है, कश्चित् धीरः, कोई धीर व्यक्ति, कोई बहुत धैर्यवान, उसमें धैर्य चाहिए, थोड़ा समय लगता है, तब वो जो है बाहर से अपनी इंद्रियों को मोड़ करके, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेती है, भगवान आगे उदाहरण देंगे इसी का, उस प्रकार व्यक्ति अपने इंद्रियों की चेष्टाओं को अंदर कर लेता है, अंतर्मुखी कर लेता है, तब वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो चित्त को कोई ना कोई आलम्बन चाहिए, विषय का आलम्बन अथवा भगवान का आलम्बन। लेकिन आलम्बन कौन श्रेष्ठ है,
तो विषय का आलम्बन करने से बुद्धि अनंत शाखाओं में प्रविभक्त हो जाती है और फिर जन्म मरण के इस चक्कर में आ जाती है। लेकिन वो बुद्धि जब भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाती है तब तो जन्म बंधन से छूट जाती है। इसलिए कृष्ण शब्द का तात्पर्य, भगवान का एक नाम कृष्ण है, यहाँ पर कृष्ण का तात्पर्य है कि योगिनम चित्तम आकर्षयति इति कृष्ण, योगियों के भी चित्त को जो आकर्षित कर लेता है वो भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि योगियों का चित्त समान रूप से विषय नहीं उसको आकृष्ट कर सकते, लेकिन ऐसे दृढ़ चित्त वाले व्यक्ति को भी चित्त को जो आकर्षित कर लेता है परमेश्वर है भगवान। तो भगवान जिसके चित्त को हरण कर ले, इसलिए भगवान को चित्त चोर भी कहते हैं। चित्त चोर है, चित्त को चुरा लेते हैं। जो चित्त लगा हुआ है संसार में, अब उस चित्त को चुरा लिया, अब उसको भगवान बिना चैन ही नहीं आती। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पर तो अपहृत चेतसाम भोग ऐश्वर्य से हो गए हैं। भोग और ऐश्वर्य से जिनका चित्त हरा गया है, अब उनको भगवान में कहाँ मन लगेगा। कहते हैं ना कि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, दोनों कबहू न मिल सके रवि रजनी एक ठाम। कि जहाँ काम है, लौकिक कामनाएं भरी पड़ी है, वहाँ राम कहाँ है, भगवान कहाँ है। और जहाँ राम है वहाँ लौकिक कामनाएं कहाँ है। सब जगह भगवान ही भगवान उसको नजर आता है, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं। काम और राम दोनों विरोधी चीज हैं, दोनों एक जगह ठहर नहीं सकते। जैसे प्रकाश और रात्रि, अंधकार जैसे एक साथ नहीं ठहर सकते, वैसे ही ये काम और राम भी नहीं ठहर सकते। इसलिए जिनका चित्त भोगों में आसक्त है उनकी बुद्धि जो है परमात्मा में नहीं लग सकती, ऐसा भगवान ने कहा। और ये कौन है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताम नाम तया अपहृत चेतसाम, ये कौन है? तो कर्मकांडी, जो केवल स्वर्ग को ही अंतिम उद्देश्य मानते हैं। और उनके लिए भगवान आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 45 और 46 में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्तैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कह रहे भगवान कि अर्जुन, वेदा त्रैगुण्य विषया, ये जो कर्मकांड परक वेद है, यहाँ पर वेद शब्द कहा है लेकिन सारे वेद को नहीं लेना चाहिए, तो केवल कर्मकांड वाला वेद, क्योंकि कई जगह प्रसंग के भेद से यहाँ वेद को कहा गया कि वेदा त्रैगुण विषया, ये जो वेद हैं त्रिगुण विषय वाले हैं। त्रिगुण विषय, त्रिगुण बोलते हैं माया को। तो ये वेद क्या है? माया में ही लिप्त करने वाले हैं। लेकिन कौन से वेद? कर्मकांड परक वेद। तो ये जो है कर्म कांड परक जो वेद हैं, वेद के कर्म भाग वाला जो वेद है, वो कहाँ फंसाने वाला है? माया में ही उलझाने वाला है। इसलिए त्रैगुण विषया वेदाः, ये जो है वैदिक कर्मकांड सब क्या किस विषय वाले हैं? त्रिगुण विषय वाले, यानी कि माया विषय वाले हैं। और माया में क्या है? दुख है, सुख दुख है, सुख भी है दुख भी है। सुख दुख मोहात्मक कहते हैं माया को। त्रिगुण है, सत्व रज तम, ये तीन गुण है। तो सत्व रज तम, सत्व का धर्म सुख होता है, रज का धर्म दुख होता है, और तम का धर्म मोह होता है। इसलिए जगत त्रिगुणात्मक होने से इसको कहते हैं सुख दुख मोहात्मक है। और चलम च गुण वृत्तम, व्यास जी ने कहा कि गुण की वृत्तियां चलायमान होती है, स्थिर कभी रहते नहीं है। चाह करके भी आप इसको बदल नहीं सकते। जैसे अग्नि की उष्णता को चाह करके भी हम ठंडा नहीं कर सकते, ऐसे ही गुणों के ऊपर नीचे को हम चाह कर भी रोक नहीं सकते। स्वभाव है, ऊपर नीचे होते हैं। जब सत्व ऊपर होता है तो हमें सुख मिलता है, लेकिन बराबर नहीं आता, फिर वो नीचे चला आता है। फिर रज ऊपर होता है तो दुख होने लगता है, फिर वो भी बराबर नहीं आता, वो भी नीचे चला, फिर मोह मूर्छित हो जाते हैं। तो इस प्रकार सुख दुख मोह ये चलता रहता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? सदैव सुखी रहें, और जगत में संभव नहीं है, क्योंकि गुण ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कहने कि सारे वेद कैसे हैं? त्रिगुण विषय वाले हैं, यानी कि माया विषय वाले हैं, जन्म मरण वाले हैं, ऐसा समझिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम क्या हो जाओ? निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ, त्रिगुणातीत हो जाओ। इन त्रिगुणों से पार चले जाओ, इस माया से पार चले जाओ, क्योंकि कर्मकांड तुमको माया में ले जाने वाली है। और इस माया से यानी कि कामनाओं से पार चले जाओ। माया का मतलब यहाँ पर कामना किसकी होती है? लौकिक कामना, माया की ही तो कामना होगी, लौकिक कामना होगी। तो लोक से ऊपर उठना, लोक से ऊपर उठकर कहां पर जाना? तो भगवान आगे कह रहे हैं कि निस्त्रैगुण्य निर्द्वंद, द्वंद्व से भी तू निर्द्वंद हो जा, इसकी चिंता मत करो। सुख दुख रूपी जो द्वंद्व है, जो दो जोड़े होते हैं उसको द्वंद्व कहते हैं। सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय इत्यादि जो है ये द्वंद्व हैं। इस द्वंद्व से भी तुम रहित हो जाओ, यानी कि सम हो जाओ। रहित का मतलब
रहित तो कोई हो नहीं सकता, द्वंद्व तो आएंगे, लेकिन उन द्वंद्वों में एक समान हो जाओ, विचलित मत हो। तो ऐसे जो है निस्त्रय गुण्य होकर के, कामनाओं से ऊपर उठ करके, माया से ऊपर उठ करके, यानी कि लौकिक कामनाओं से ऊपर उठ करके द्वंद्वों को सहन करते हुए नित्य सत्वस्था, नित्य सत्व में प्रतिष्ठित रहो। रजस और तमस में मत जाओ। नित्य सत्व में प्रतिष्ठित रहने से धर्म होता है। सात्विक व्यक्ति धार्मिक होता है, सत्व से धर्म होता है, रज से अधर्म होता है। तो सत्व में स्थित होकर के और तुम क्या करो, निर्योग क्षेम, योग और क्षेम की भी तुम चिंता मत करो। योग क्षेम क्या होता है, अब प्राप्त की प्राप्ति योग है और प्राप्त का रक्षण जो है क्षेम है। योग क्षेम वहां में हम आगे भगवान स्वयं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चिंता रहती है व्यक्ति की, हमारा योग क्षेम कैसे होगा, हमें ये चीज का अभाव है, फिर ये नहीं होगा तो हम कैसे जी पाएंगे, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं, और जो प्राप्त कर लिया उसका रक्षण करना एक क्षेम कहते हैं। तो अगर इसकी भी चिंता तुम छोड़ दो, क्योंकि योग क्षेम किसका करोगे, प्राप्त किसको करोगे, वो भी लौकिक वस्तु होगी, रक्षा किसकी करोगे, वो भी लौकिक ही वस्तु होगी, और लौकिक में लोक में क्या है, सुख दुख चलता ही रहेगा। इसलिए तुमको हमको निस्तर गुण्य बनाना चाहते हैं, इससे ऊपर उठाना चाहते हैं, इसकी भी चिंता छोड़ दो। यानी कि इसको मुख्य लक्ष्य मत बनाओ, और मुख्य लक्ष्य न बना करके नित्य जो है सत्वस्थ होकर के निर्योग क्षेम आत्मवान, आत्मवान हो जाओ। यानी कि भगवान की तरफ ध्यान दो, इन सबको छोड़ करके भगवान की तरफ ध्यान दो। अब बाद में भगवान कहेंगे कि यदि भगवान की तरफ ध्यान दोगे तो योग क्षेम तो हम तुम्हारा कर देंगे, योग क्षेमम वहां में हम बाद में भरोसा दिलाते हैं। अभी यहाँ पर छुड़वाने को कह रहे हैं प्रारंभ में, लेकिन बाद में कहते हैं यदि हमारे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो मैं तुम्हारा योग क्षेम की रक्षा करूँ, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। क्योंकि सब कुछ छोड़ करके तुम हमारे लिए काम करोगे तो हम इतना वो थोड़े हैं कि तुमको भूल जाएंगे और तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। भगवान तो आगे भी कहेंगे कि जिस प्रकार से भक्त भजन करता है भगवान का, वैसे मैं भी भक्त का भजन करता हूं। तो भगवान के लिए यदि कोई जी रहा है तो भगवान भी देखते हैं, उसके सारी चिंता जो है भगवान के ऊपर हो जाती है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीता है, सब भगवान की खुशी के लिए करता है। तो भगवान फिर उसकी रक्षा करते हैं। तो कह रहे कि यहाँ पर तो निर्योग क्षेम को कहा है, लेकिन आगे भगवान कहेंगे कि मैं इसकी रक्षा करूं। लेकिन कब, जब आत्मवान होगे, भगवान पर केंद्रित हो जाओगे, भगवान पर आश्रित हो जाओगे, भगवान के लिए ही सारा कर्म करोगे, तब भगवान कहेंगे आगे। और ऐसी स्थिति में यदि आत्मवान हो जाता है, यानी कि ब्रह्म ज्ञान संपन्न हो जाता है, भगवत साक्षात्कार संपन्न हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, तब उसके लिए क्या हो जाता है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि सर्वतः संप्लुतोदके उदपाने यावन अर्थ, कि जैसे ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि चारों तरफ पानी लबालब भरा हुआ है, आसपास चारों तरफ, और ऐसी स्थिति में जैसे गंगा जी बढ़ जाए, चारों तरफ मैदानों में बढ़ जाए, तटवर्ती इलाकों में, उस समय कुएं की जल की जितनी उपयोगिता रह जाती है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ये वैदिक कर्मकांडों की उपयोगिता रह जाती है। कहने का तात्पर्य जब चारों तरफ पानी ही पानी है तो कुआं में भरने की आवश्यकता किसको पड़ेगी, वो कुएं की तरफ नहीं जाएगा। चारों तरफ पानी भरा हो, कहीं से भी पानी उठा लेगा, काम कर लेगा, उसके लिए उसको कुएं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है या भगवान की प्राप्ति की तरफ चल देता है, तो उसके लिए ये सब कर्मकांड, लौकिक जो कर्मकांड है, जो भोग और ऐश्वर्य को दिलाने वाले हैं, लोक और परलोक को दिलाने वाले हैं, उनकी उपयोगिता ऐसी ही रह जाती है जैसे चारों तरफ पानी भरे रहने से कुएं की उपयोगिता रह जाती है। कहने का मतलब कुछ उपयोगिता नहीं रहती, कहने का यह तात्पर्य है। तो कौन पूछता है उसको, क्योंकि जिससे समस्त जगत की उत्पत्ति होती है, जिससे विषयों की उत्पत्ति होती है, उन विषयों का सर्वाधार सर्वेश्वर स्रोत ही मिल गया, अब विषयों की क्या आवश्यकता है। जिससे सारे विषय निकले हैं, जिससे रूप रस गंध शब्द स्पर्श निकले हैं, उसी को प्राप्त कर लिया, तो स्रोत को प्राप्त कर लेने से अब जो है पानी की तरफ कौन भागता है। स्रोत ही जब मिल गया, खजाना ही मिल गया, तो अब उसको अन्य चीजों की अपेक्षा कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ऐसे ही जो वैदिक कर्मकांड है, जो यज्ञ याग आदि हैं, ये सब जो है वैसे ही निरर्थक हो जाते हैं। किसके लिए पर, जो विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु, तो जो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है,
ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो ब्रह्म को जो जानने वाला ब्राह्मण है उसके लिए जो लौकिक कर्मकांड की उतनी ही उपयोगिता रह जाती है। कहने का मतलब कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, वो करे न करे वो समस्त जो है उससे ऊपर की स्थिति प्राप्त कर लिया तो अब ये नीचे जो है लोग उसके लिए क्या है, त्याज्य है। तो यहाँ थोड़ी सी जो है भगवान ने निंदा की है कर्मकांडियों की, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर निंदा की है, परंतु यहाँ पर निंदा भी एक होता है, मीमांसकों का मत है, एक न्याय है, नियम है, नहीं निंदा न्याय। तो उसमें ये कहते हैं कि अगर शास्त्र में कहीं निंदा की जाती है तो निंदा निंदा के लिए नहीं होता, अभी तो विधेय की स्तुति के लिए होता है। कि निंदा जहाँ की जाती है इसका मतलब कि उसको निंदित करना ऐसा नहीं है, विधि को प्रशंसित करना है। कभी कभी निंदा कर देने से विधि प्रशंसित अपने आप हो जाती है। जैसे बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, नहीं पढ़ोगे, रिक्शा चलाओगे, मजदूरी करोगे, भीख मांगोगे। अब ऐसा कह दिया तो अब ऐसा कहने से कहने वाले का क्या भाव है कि वो जो है रिक्शा चलाने वालों को हीन समझता है, भीख मांगने वालों को उससे द्वेष करता है, मजदूरी करने वालों से द्वेष करता है, ये समझता है। इसका भाव ये होता है, इसका भाव ये नहीं होता है कि वो मजदूरी करने वालों से द्वेष करता है, रिक्शा चलाने वालों से द्वेष करता है इसलिए निंदा कर रहा है। अभी तो पढ़ाई की स्तुति करना चाहता है वो, तो इसलिए ये निंदा भी जो है, इस निंदा में भी भाव क्या है, पढ़ाई की स्तुति है कि तुम नहीं करोगे तो क्या होगा, भीख मांगोगे, तो इसलिए क्या हो, पढ़ाई करो, ये अर्थ होगा इसका। तो ऐसे यहां पर वैदिक कर्मकांडों की निंदा कर दी भगवान ने, इसका मतलब कि वैदिक कर्मकांड हे हो गया, उनके प्रति भगवान की उपेक्षा दृष्टि है, द्वेष करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान ब्रह्म की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, अपने तरफ खींचना चाह रहे हैं समस्त जीवों को, इसलिए वो ज्ञान कांड की स्तुति हो गई। कर्मकांड की निंदा करने से क्या हो गई, ज्ञान कांड की स्तुति हो गई। तो ये भी एक बोलने का ढंग होता है। योग नहीं करोगे तो क्या होगा, सड़ोगे, गलोगे, मरोगे। इसका मतलब योग करो, जो योग नहीं करेगा वो सड़ेगा, मरेगा, गलेगा, ऐसा। तो योग करने वाले का क्या है, निंदा नहीं है। मतलब जो योग नहीं कर रहा है उसकी निंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई योग नहीं करता तो एकदम मतलब ऐसा। योग करो, तो योग की स्तुति है ये। तो निंदा भी निंदे की निंदा के लिए नहीं होता, अभी तो विधि की स्तुति होता है। ये सब टेक्निक है शास्त्रकारों की। और जब लोक में भी यथा लोके तथा वेदे शास्त्रे च, जैसा लोक में जिस शैली का प्रयोग किया जाता है वेद शास्त्र में उसी शैली का आलम्बन लिया जाता है। जैसे लोक में समझाया जाता है वैसे वेद में भी समझाया जाता है, शास्त्र में भी समझाया जाता है। तो ऐसे टेक्निक होती है। एक तो स्तुति सीधे सीधे कर दी जाए, योग से ये होता है, योग से ये फायदे होते हैं, ये फायदे, ये सीधे सीधे स्तुति होगी। लेकिन कभी कभी स्तुति से भी व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। एक तो होता है कि विधि कर दी जाए सीधे, तीन चीजें होती है इसमें। एक तो विधि होती है, एक स्तुति और एक निंदा, तीन चीजें होती है। तो एक विधि इतना है कि भाई योग करना चाहिए बस। अब जो उत्तमाधिकारी है, जो जागरूक व्यक्ति, इतने सुनकर प्रवृत्त हो जाएंगे, भाई कह दिया स्वामी जी ने योग करना चाहिए और योग करके ही ये ऐसा बने तो हमें भी करना चाहिए, बस बात पर्याप्त है। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते, इतने से उनका काम नहीं चलता है। तो फिर उनके लिए क्या करना पड़ता है, स्तुति करनी पड़ती है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त सेवाग्निमयम शरीरम। जो योग करेगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी रोगी नहीं होगा। इस प्रकार से तब वो सुनता है तो कहते अच्छा ऐसा है, तब मेरे को करना चाहिए। तो वो इसमें आकर करता है। लेकिन कई लोग है कि इसमें भी ढिलाई करते हैं, विधि भी सुन लिए, स्तुति भी सुन लिए, तो भी प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। तब उनको डराया जाएगा, दूसरे साइड इफेक्ट दिखाए जाएंगे, नहीं करोगे ना मरोगे। तब ये सुनेगा। तो अब जो है तीसरा अधिकारी भी है, तीन प्रकार के लोग हो, उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी, अधमाधिकारी। तो उत्तमाधिकारी तो केवल विधि को सुनकर के प्रवृत्त हो जाएंगे। मध्यमाधिकारी जो है मध्यम कोटि के लोग स्तुति करके प्रवृत्त हो जाएंगे। जो अधम कोटि के थर्ड क्लास के लोग हैं वो डर करके आ जाएंगे। तो सबका ध्यान रखना पड़ता है शास्त्र में, सबके कल्याण की भावना निहित होती है शास्त्रकारों की। इसलिए सभी प्रकार के टेक्निक अपनाए जाते हैं कि किसी भी प्रकार से समस्त जीवों का कल्याण, यही भावना निहित होती है शास्त्रकारों की और महर्षियों की। भगवान की भी यही भावना है कि इनको भी उठा करके वहां ले चले, क्योंकि इसमें फंसे रहेंगे तो अंततः इनको तो जन्म मरण में ही जाना है, क्योंकि मुक्त तो हो नहीं पाएंगे। मुक्ति तो भगवान को प्राप्त करने में है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर थोड़ी सी निंदा
जैसा प्रतीत हो रहा है, निंदा नहीं है, निंदा जैसा प्रतीत हो रहा है। तब आगे भगवान कह रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सबको याद भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसलिए तुम कर्म करो। ते कर्मणि एव अधिकार, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं, क्योंकि फल में यदि हमारा अधिकार होता तो सब सुख चाहते हैं, सुख ले लेते। कर्म जो भी करें और फल में अधिकार हो गए तो चाहे पुण्य कर्म करें पाप कर गए, सुख तो सब चाहते हैं। पुण्य करने वाले भी सुख की कामना करते हैं और पाप करने वाले भी दुख की कामना थोड़ी करते हैं, वो भी सुख की ही कामना करते हैं। और यदि उनके हाथ में ये सब दे दिया जाए, कर्म तो भगवान दे दिए उसके सब जीवों के हाथ में कि जाओ कर्म में तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा, तुम जो भी करना है करो, तो ये तो हाथ में दे दिए। फल भी हाथ में दे देते तो जैसे बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ाने वाली बात हो जाती, वो अपने ही गला काट लेता। तो करेगा पाप और चाहेगा क्या, ले लेगा सुख। कोई पुण्य करेगा, क्योंकि पुण्य करने में तो कष्ट होता है, धर्म पे चलने में थोड़ा कष्ट होता है, इंद्रिय संयम आदि करना पड़ता है, और पाप करने में तो कुछ नहीं करना है, जो मन में आया कर दो। तो फिर क्या हो जाता, बड़ा अनर्थ हो जाता। इसलिए भगवान ने बड़ी व्यवस्था में जो है पारदर्शिता रखी है कि जीवों को कर्म में स्वतंत्र कर दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, फल में नहीं है तुम्हारा अधिकार। फल तो चाह करके भी तुम नहीं ले सकते। फल किसके अधिकार में, हमारे अधिकार में। भगवान करेगा फल तो देना परमात्मा का काम है, हमारा काम है, इसलिए फल में तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं भगवान कि मां कर्म फल हेतु, कर्म फल का हेतु तुम मत बनो, क्योंकि कर्म फल का हेतु बनोगे तो तुम ही परेशान हो जाओगे। कर्म, क्योंकि कर्म में अधिकार है तुम्हारा, और फल चाहोगे और फल मिलेगा नहीं तुमको। क्यों, क्योंकि व्यक्ति क्या है, बच्चा पढ़ाई कम करता है और चाहता है कि टॉप बन जाओ। सब तो टॉपर ही बनना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई करना सब चाहते हैं कि मैं प्रथम कोटि का हो जाऊं, मैं फर्स्ट डिवीजन आ जाऊं, सबसे ऊपर आ जाऊं, मैं सब चाहते तो सब है, और कर्म करना नहीं है। तो कर्म मान लो कर रहा है और फल मिलेगा नहीं तो परेशानी तो होनी है। तुम फल की चिंता करोगे और कर्म तो जितना तुम्हारा सामर्थ्य उतना ही करोगे। तो कर्म अपने सामर्थ्य अनुसार करोगे और फल चाहोगे बहुत बड़ा, और मिलेगा नहीं तुमको, तो फिर क्या होगा, तो परेशानी होगी कि हमने मन में बांध लिया कि इतना कर्म कर रहा हूं तो इसका जो इतना फल होना चाहिए, ये सोचकर हमने कर्म किया, जिस दिन फल नहीं मिला क्या होगा, फिर दुखी होना है। तो इसलिए भगवान करे कि इसकी चिंता छोड़ दो, इस पर हम पर छोड़ दो, क्योंकि कर्म करोगे तो फल प्राप्ति में बहुत सारे कारण होते हैं, केवल वर्तमान कारण ही नहीं होता है, कुछ प्रारब्ध होते हैं। प्रारब्ध में कैसा है उस प्रारब्ध को देख करके भी भगवान फल देते हैं। कि प्रारब्ध में पाप कर्म होता है तो इस जन्म में पुण्य कर्म करोगे तो भी उसका काट लिया जाएगा, और यदि प्रारब्ध में पुण्य कर्म है तो यहाँ पाप कर्म करते हुए भी उसको फल सुख मिल जाएगा, ये भी देखा जाता है। तो पूर्व कर्म के अनुसार भी इस जन्म में फल देखा जाता है। तो इस जन्म के फल के प्राप्ति में पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी कारण है, उन कारणों को हम जान नहीं पाते। हम केवल वर्तमान को देखते हैं कि हम तो ये कर्म कर रहे हैं पुण्य का, हमको हो रहा है दुख, और वो देखिए कर रहा है पाप है सुखी। तो उसमें कहा जाता है कि ये जो है कर्म जो है ये इस जन्म का नहीं भोग रहा है। जैसे जो हम फसल जो अन्न खाते हैं वो पिछले सीजन की फसल का खाते हैं, अभी जो बोए हैं वो अगले सीजन में खाएंगे। ऐसे ही अभी जो आपको दिख रहा है कि पाप करते हुए भी उसको जो है सुख मिल रहा है, और एक धर्म पर चल रहा है फिर भी उसको दुख हो रहा है, इसका मतलब दोनों का पूर्व जन्म का है। अब ये कर रहा है ये भी निष्फल नहीं जाएगा, आगे मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो, फल में आसक्ति मत रखो, फल तो मिलेगा, फल छोड़ने की बात नहीं है यहाँ पर, फल तो मिलेगा, क्योंकि ये जगत की रचना ही भगवान ने इस आधार पर की है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है इस सृष्टि, जो जैसा कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा, लेकिन फल में जब आसक्ति हो जाती है और फल नहीं मिलता है तो हमें दुख होता है। इस दुख से यदि हटना है तो आसक्ति को छोड़ दीजिए, कर्म करिए, भगवान जो देंगे हम स्वीकार करेंगे, भगवान का प्रसाद समझ करके हम उसको स्वीकार कर लेंगे, तो उसमें फिर जो है दुख नहीं होता। तो उस दुख से बचना है, दुख कोई नहीं चाहता, कष्ट कोई चाहता है क्या, कोई नहीं चाहता। तो कष्ट
न होवे, इसलिए हम ही इसमें जिम्मेदार हैं। हम आसक्ति छोड़ दें, आशा छोड़ दें। और इसलिए महर्षि कपिल ने सांख्य में एक सूत्र ही दिया, निराशा सुखी पिंगलावत। उन्होंने कहा कि जो निराश हो जाता है वो सुखी हो जाता है। अब निराश का मतलब यहाँ पर निराश अवसाद वाला निराश नहीं, निराशा का मतलब कि जो आशा को छोड़ दिया है, आसक्ति को छोड़ दिया है, राग को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपनी आसक्ति का त्याग कर दिया है वो सुखी हो जाता है। पिंगला की कहानी उन्होंने दिया है। पिंगला एक वेश्या थी और वो जो है जब तक उसको पुरुषों में आसक्ति थी, रात भर इंतजार करती थी, कोई आता नहीं था। तो इस आस में रात रात भर जगी रहती है, कोई आए ना, तो दुखी हो गई। कई रात हो गए ऐसे बिना सोए, बहुत दुख में हुआ। एक दिन उसके मन में ये भाव आया कि ये जो है हाड़ मांस के लिए, इनके शरीर के लिए मैं इतना आशा में हूँ, इतने में भगवान को मैं पुकारा होता तो वो शायद मिल जाते। अब जैसे ही इसके अंदर ये भाव आया, वो निराश हो गई इन पर पुरुषों से, कि हाड़ मांस के पुतलों से वो निराश हो गई। और जैसे ही निराश हो गई, आशा छोड़ दी कि इनसे सुख नहीं मिलेगा, इन लोगों ने क्या किया है, दुखी तो दिया है हमको और कुछ नहीं किया। ऐसे जब भावना आई, उनसे आशा छोड़ दी, तो कहेगी अब जो है रात भर सोती, भजन करती खूब। ऐसा करते करते एक दिन भगवान प्राप्त हो गए। और ऐसे पिंगला का नाम भगवान कपिल ने, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने कलम चलाई, उठाई, उसका नाम सम्मान के साथ लिख दिया, निराशा सुखी पिंगलावत। तो आश छोड़ देना, आशा का त्याग कर देना, परित्याग कर देना, आसक्ति को छोड़ देना, यही सुख का कारण है। और आसक्ति तो इतनी बलवती है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, मुंह फैलाई जाती है सुरसा जैसी, आशा आशा बढ़ती जाती है, इसके कोई सीमा नहीं है। और जितनी आशा बढ़ेगी उतना ही दुख होगा। इसलिए कहते हैं कि छोड़ दीजिए उस आशा, बस करते जाइए और भगवान के कृपा से जो भी प्रसाद स्वरूप मिले उसको स्वीकार करिए, उसमें अब जो है अपना दिमाग मत लगाइए। तो ऐसा कर देने से फिर मन हल्का हो जाता है। वे भगवान हैं, हमारा वो कल्याण चाहते हैं, हम उनके पुत्र हैं, तो पिता को पता होता है कि पितर के लिए क्या कल्याणकारी है। और बच्चा जो है, छोटा बच्चा है, और वो कह दो कि हमको जो है पिस्तौल दे दो, और उसके लिए रोने लगे बाप के सामने, तो कितना भी रोले बाप उसको देगा? नहीं देगा। भाई तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, कभी अपने को मार लोगे तुम। तो ऐसे ही हम ऐसे हैं कि हम उनके बालक, हमको समझ में नहीं आता है कि हमारा कल्याण किसमें है, और उन वस्तुओं को भी मांगने लगते हैं जिससे हमें अकल्याण हो जाए। तो भगवान तो दूरदर्शी हैं, समझते हैं, नहीं देते। और जब आवश्यकता पड़ जाती है तो दे देते हैं, जब पात्र हो जाता है तो दे देते हैं। तो कुछ फल मिले ना मिले, भगवान का प्रसाद समझ करके कि भगवान हैं, वो शायद नहीं समझ में रहे, हमारा कल्याण सोच रहे होंगे, शायद हमको ये मिल जाता तो हम भ्रष्ट हो सकते थे, धर्म से च्युत हो सकते थे, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। ऐसा सोच करके भगवान पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, तो फिर मन हल्का हो जाता है, फिर चिंता मिट जाती है, फिर आराम से व्यक्ति रहता है, अपने कर्म पर ध्यान देता है। तो इसलिए भगवान इसमें कहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु ते संगोस्त्व कर्मणि। तो इस श्लोक पर और विचार करेंगे। आज की कक्षा को वहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।